ओम गणेशाय नमः। अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का मैं धन्यवाद करता हूं मेरे चैनल पे अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। तो मैं भी नए नए टॉपिक्स लेके आ रहा हूं जिससे कि उनको लाइफ के अंदर उन उपायों को करके, उन चीज़ों को फॉलो करके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। तो आज हमने राहु के उपाय मैंने शुरू किए हुए हैं। जो राहु बेसिकली देखिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर, कर्जा, बीमारी, मैरिज लाइफ में दिक्कतें, ये सब और हेल्थ खराब होना, ये राहु डिफरेंट हाउसेस के अंदर ये राहु इस तरह की प्रॉब्लम देता है। तो हमने जैसे अब राहु, आज मैं खाना नंबर 7 और 8 के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे कि राहु जो होता है 7 में मैरिड लाइफ में काफ़ी दिक्कतें देता है, कर्जे की दिक्कतें देता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है। 8वें के अंदर भी एक कोर्ट कचहरी के चक्कर, नौकरी के अंदर दिक्कतें देता है, हेल्थ को खराब करता है। तो इन सारी चीज़ों के आपको उपाय भी बताए जाएंगे और थोड़ा सा राहु के बारे में एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ये जो उपाय हैं ये बड़े ही इफेक्टिव उपाय हैं। आप, क्योंकि राहु जैसे हम अपनी कुंडली, जिनको होरोस्कोप की थोड़ी सी भी नॉलेज है, हम उसमें लगन के अंदर कोई भी राशि पड़ी होती है, किसी के 1, किसी के 2, 3, 4, वहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। लाल किताब के अंदर लगन के अंदर हर वक्त एक ही राशि मानी जाती है। जब एस्ट्रोसेज में जाके आप अपनी कुंडली बनाएंगे तो लगन में हर वक्त नंबर 1 आएगा। तो आज हम बताएंगे राहु खाना नंबर 7 और 8 के अंदर मैरिड लाइफ के अंदर कर्जा, कोर्ट कचहरी के चक्कर, हेल्थ, इन सब में ससुराल के अंदर खराबियां, ये क्या देता है और इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो राहु, पहले हम खाना नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। अगर किसी का राहु खाना नंबर 7 के अंदर होता है तो इसके अंदर ये एक तो कर्जा देता है, मैरिड लाइफ के अंदर बहुत दिक्कतें देता है, हेल्थ के अंदर दिक्कतें देता है। तो इसके अंदर पहले मैं आपको इसके उपाय पहले बताएं, या पहले हम इसको शुरू कर लेते हैं कि राहु कैसे क्या दिक्कत देता है। राहु 7 की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसके अंदर सबसे पहले व्यक्ति की जो कैरियर है वो नौकरी से शुरू होता है, बाद में चाहे व्यक्ति बिजनेस में चला जाए। किसी का भी राहु अगर 7th हाउस में है तो उसकी पहले नौकरी शुरू हो जाएगी और अर्ली एज में शुरू हो जाएगी, बाद में वो बिजनेस में चाहे चला जाए। और 23-24 साल के अंदर ही ऐसे व्यक्ति की नौकरी शुरू हो जाती है। यह जो घर है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हर घर 2-2 प्लेनेट का है। एक तो उस घर का मालिक है और एक कारक है। अब इसके अंदर शुक्र और बुध जो है दोनों 7th हाउस के अंदर इसके अंदर गिने जाते हैं। उनके अंदर 7th हाउस के अंदर शुक्र और बुध की एनर्जी गिनी जाती है और सैटर्न जो है यहाँ पे उच्च का होता है, उसकी भी एनर्जी यहाँ पे गिनी जाती है। अब राहु यहाँ आया तो ये शुक्र के साथ मिल जाता है, तो मैरिड लाइफ के अंदर बहुत खराबियां देता है। तो इसके अंदर हम क्या होता है, राहु की जो उम्र होती है वो 42 ईयर से शुरू होती है, उसका हाफ जो होता है 21 ईयर होता है। तो किसी भी लड़की का अगर राहु 7th में होगा और उसकी 21वें साल में शादी कर जाएगी तो बहुत ही तगड़ा ब्लंडर हो जाएगा। हमने जिसका राहु 7 में हो 21 साल में शादी नहीं करनी है। अगर ऐसा करेंगे तो उसका गृह सुख भी बर्बाद होगा, ससुराल खानदान भी बर्बाद हो जाएगा, और शादी के बाद पति या पत्नी में से एक की हेल्थ खराब हो जाएगी या दोनों अलग अलग रहेंगे। सेपरेशन कई तरह की होती है कि या तो हस्बैंड की नौकरी बहुत दूर लग जाए तब भी एक तरह की सेपरेशन होगी, एक ही घर में रहते हुए ऊपर नीचे रह रहे हैं, आपस में मिलते नहीं है, वो भी सेपरेशन होगी। मतलब एक ही छत के नीचे रहते हुए भी, तो मतलब सेपरेशन किसी भी ढंग से होती है, या बीमारी के कारण व्यक्ति जो है नाकाबिल हो जाए। जिसके राहु 7 में होता है ऐसे व्यक्ति की, ये डेली इनकम का हाउस है, ऐसे व्यक्ति के जो यार दोस्त होते हैं उसकी धन दौलत को बर्बाद कर देते हैं। जिसका राहु 7 में होता है उसका राज दरबार अच्छा रहता है, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आती है इसकी। लेकिन ऐसा व्यक्ति धन दौलत को जोड़ नहीं पाता, और अगर ये धन दौलत को जोड़ेगा तो उसकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। देखिए अब यहाँ भी यही उपाय है कि अगर किसी का राहु 7 में वो बहुत ज्यादा धन दौलत को जोड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। इसके अंदर राहु 7 के अंदर एक जनरल है कि व्यक्ति पैसा खूब उड़ाता है, पैसा जोड़ता नहीं है। अगर पैसा जोड़ेगा तो वाइफ की मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। इस खाना नंबर 7 जो है बुध और शुक्र का घर है, ये बुध को भी नहीं छोड़ता है। राहु जो है यहाँ पे ये बुध की कारक चीजें जो हैं उनको भी बर्बाद करना शुरू कर देता है। सबसे बड़ा यहाँ पे जो प्रिकॉशन है वो ये कि अगर किसी का राहु 7 में और व्यक्ति कुत्ता पाल ले तो बर्बाद हो जाता है। तो
अगर राहु साथ में हो तो कुत्ता नहीं पालना, इससे राहु और स्ट्रांग हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है बिल्कुल। अब जैसे बहुत लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं, उनमें से मियाँ बीबी में से किसी का भी राहु साथ में है तो वो उस घर की बर्बादी कर देगा। इस चीज को जरूर चेक कर ले। जिसके राहु साथ में होता है, शुक्र राहु मिल रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अय्याश तबीयत का हो जाता है, नौकरानी तक को भी नहीं छोड़ता, सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव और परवर्टेड माइंड का होता है। कुत्ता पाल लिया तो ये इफेक्ट्स बहुत ज्यादा नजर आते हैं, इसलिए बड़ा ध्यान रखना है। आपने चेक करना है अपनी पत्री से कि राहु 7th में है या नहीं है। ऐसा व्यक्ति अगर राहु से रिलेटेड बिजनेस करता है, राहु से रिलेटेड क्या है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, बिजली के यंत्र, बिजली से जुड़ा कोई भी काम करेगा, या ससुराल जो है वो भी राहु है, उनके साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप में काम करेगा तो भी उसको मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे। और ससुराल से भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट गिफ्ट में ना ले। इस तरह के राहु से संबंधी व्यापार में नहीं जाना चाहिए व्यक्ति को, और ससुराल वालों के साथ भी ये उपाय नहीं करना चाहिए। अगर किसी साल वर्षफल के अंदर, लाल किताब का वर्षफल एक अलग ढंग से बनता है, वो भी आपको सिखाया जाएगा कि अगर वर्षफल के अंदर आप एस्ट्रोसेज के अंदर जाके वहां अपनी जो भी ईयर आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से अपने पर्टिकुलर ईयर का वर्षफल एस्ट्रोसेज पे जाके बना सकते हैं। अगर शुक्र किसी साल आपका लगन पे आ जाए, जब राहु आपका 7th में बैठा, उसको कहते हैं तख्त पे आ गया या राजा बन के आ गया, तो गृह सुख उस साल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पे राहु जो है 7th के अंदर बुध को भी खराब करता है, इसलिए व्यक्ति अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा तो भी वो बर्बादी का काम करेगा। इसको शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। शेयर मार्केट में राहु 7 वाले को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इस घर में राहु जो होता है वो चंद्र की मदद से ठीक किया जा सकता है। इस घर में शनि जो होता है वो राहु को कंट्रोल करता है, क्योंकि जो कि मतलब इस घर में शनि की उच्च की ताकत है, वो भी राहु को कंट्रोल करता है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि हम टीन का डिब्बा लेंगे जो कि शनि को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर शेप का, वो मंगल नेक हो जाती है। उसमें गंगा जल या किसी मंदिर गुरुद्वारे का पानी डाल देंगे, और एक चांदी की ईंट बनवानी है हमने चकोर, और उसको टिन के इसमें ढक्कन में डाल के, ढक्कन लगा के, कली के टांके से उसको जो है हमने बंद करके किचन में रख देना। किचन मंगल नेक की होती है। ये उपाय तब कराना है जब मैरिड लाइफ बहुत खराब हो रही हो। क्या कराना है, एक चकोर टिन लेना है और एक उसके अंदर गंगा जल डालना है या मंदिर या गुरुद्वारे का पानी डालना है, और उसके अंदर एक चांदी की चकोर ईंट डालनी है, और ऊपर से बंद करके उसके ऊपर कली का टांका लगा देना है और उसको किचन में रख देना है। किचन भी मंगल नेक की होती है। इससे मैरिड लाइफ में आ रही सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। अगर व्यक्ति को शादी से पहले ही उपाय कराने के लिए आ जाता है तो चांदी की दो चकोर टुकड़े ईंटें लेनी है, कन्यादान के समय लड़की की झोली में डाल देनी है, एक वो अपनी लॉकर में रख लेगी और एक चलते पानी में बहा देगी। जब तक वो चांदी की ईंट उसके पास रहेगी तब तक मैरिज लाइफ ठीक रहेगी। इसका एक उपाय और भी है कि अगर सेहत खराब हो रही हो व्यक्ति की, क्या नाम है उसका, कर्जे के अंदर बहुत डूब रहा हो, तो ये उपाय कराना है उसके अंदर कि एक मिट्टी का पोट ले लेना है, उसमें थोड़ा दूध डाल देना है और घर का बनाया मक्खन डाल ले, बिना ढक्कन लगाए गुरुवार को किसी मंदिर में रख दें। ये डेली इनकम को ठीक करेगा ये उपाय। और आपके ये क्या करना है कि हमने मिट्टी का पोट ले लेना है, उसमें हमने क्या नाम है दूध डाल देना है थोड़ा सा, और घर का बनाया मक्खन डाल देना है, और उसको बिना ढक्कन लगाए गुरुवार को मंदिर में रखना है। इसको आप कई हफ्ते रिपीट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो डेली इनकम अगर खराब हो रही है वो ठीक हो जाएगी, कर्जा है कोई वो भी ठीक हो जाएगा इससे। तो ये कर्जे और इसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है डेली इनकम को ठीक करने के लिए। तो हमने राहु 7 के उपाय, एक तो टीन वाला उपाय बताया है हमने कि हमने टीन वाला उपाय करना है। दूसरा बताया चांदी की 2 ईंटें ले लेनी है, ये मैरिज लाइफ के लिए है। फिर डेली इनकम को और कर्जे को ठीक करने के लिए हमने मिट्टी के पोट में दूध डाल के उसमें मक्खन डाल के घर का बना हुआ हो उसको मंदिर में वीरवार को रख देना है। अब हम इसके बाद बात करेंगे राहु खाना नंबर 8 में। यहाँ पे ये हेल्थ प्रॉब्लम देता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर देता है, तो ये यहाँ पे काफी खराब होता है राहु 8 के अंदर क्योंकि ये मंगल बद का घर है।
अगर किसी भी घर में शुक्र राहु साथ वाले घरों में बैठे हो, मतलब एक घर में शुक्र बैठा है उससे अगले घर में राहु बैठा हो, तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। और ऐसी पत्री के अंदर अगर साथ वाले घरों में बैठे हो तो एक्सीडेंट, सडन बिजनेस में नुकसान, इस तरह की चीजें हो सकती है और कोई बड़ी बीमारी भी आ जाती है। तो इसके अंदर ये कब मैं राहु इसके अंदर खराब, मतलब ये चीजें ध्यान रखनी है। और उसके अंदर जब वर्षफल में खराब कब देगा, जब ये लाल किताब के वर्षफल के अंदर खाना नंबर 8 में आ जाएगा। आप एस्ट्रो सेज पे जाके आप देख सकते हैं कि आपकी पत्री के अंदर राहु 8वें में कब आएगा। अगर आपकी पत्री में शुक्र और राहु साथ साथ वाले घरों में बैठे हो तो आपने ये चेक करना है। अगर किसी की पत्री में मंगल 12वें घर में हो तो राहु 12 के अंदर कोई नुकसान नहीं करता है। राहु को मंगल कंट्रोल कर लेता है। अगर मंगल बद हो, लाल किताब के अंदर वर्ड मंगल नीच नहीं होता, बद वर्ड यूज होता है इसके अंदर लाल किताब के अंदर। तो अगर मंगल बद हो, यानी अगर मंगल केतु इकट्ठे हो लाल किताब के अंदर, तो उसको मंगल केतु इकट्ठे को मंगल बद गिना जाता है। सूर्य शनि इकट्ठे हो तब भी बद गिना जाता है। तो अगर वर्षफल में उस साल राहु 8 में आएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देता है। उस साल व्यक्ति के घर के अंदर लीकेज होती है, छत के अंदर छत टपकनी शुरू हो जाती है, तो व्यक्ति छत की रिपेयर कराता है। तो अगर मतलब ये इसके मेलिफिक असर को दिखा रहा है कि भाई इस जो वो चीजें लीकेज और दिखा रहा है, तो हमने घर की छत को नहीं बदलवाना, या टॉयलेट की छत के अंदर दिक्कत आ रही है हमने इनको नहीं बदलवाना। अगर हम उनको छेड़ेंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा व्यक्ति को। इसको हम चंद्र के जरिए, मतलब चंद्रमा के द्वारा इसको हम ठीक कर सकते हैं। मतलब चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें, उससे राहु कंट्रोल में हो जाएगा। दूसरा उपाय है कि 8 किलो लेड लेके उसके 8 टुकड़े करके गुरुवार की शाम को सूर्यास्त के समय जल प्रवाह करें और टुकड़े इकट्ठे ही डालने हैं। और इसमें अगर हेल्थ खराब हो रही हो, सूर्य हमारा शरीर है, तो इसलिए हमने क्या करना है, चंद्र की मदद से हम इसको रोक सकते हैं। सूर्य राहु के उसको हमने क्या करना है, 100 दिन दूध के पानी में दूध डाल के नहाना है। अगर ये उपाय करेंगे तो ये हमारी हेल्थ को ठीक करेगा। अगर सरकार की तरफ से कोर्ट कचहरी की कोई दिक्कत आ रही है या नौकरी में कोई दिक्कत शुरू हो गई है, तब भी ये उपाय उसके अंदर हमारी मदद करेगा। सरकार से या राज दरबार से कोई दिक्कत आ रही है तो हमने पानी में दूध डाल के नहाना है। ये हमारे कोर्ट कचहरी, नौकरी के अंदर दिक्कत, हेल्थ के अंदर दिक्कत सभी को ठीक करेगा। सूर्य हमारा शरीर होता है, हम चंद्रमा की मदद से इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य हमारा पहले घर सूर्य का कारक है और 8वें घर में राहु है, तो सूर्य राहु की टक्कर हो गई है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं चंद्रमा की मदद से। तो ये कोर्ट कचहरी और ये सभी के लिए तो हमने ये उपाय बताए हैं। भाई आपका इसके अंदर हमने क्या क्या उपाय बताए हैं आपको। एक तो भाई चांदी का आपने चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रख लेना है। 8 लेड के टुकड़े आपने चलते पानी में बहाने हैं। अगर मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाए, राहु आपका खराब हो, किसी टाइम में हेल्थ में खराब हो रही हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो, ठीक है, नौकरी में दिक्कत आ रही हो, सरकार से कोई दंड मिल रहा हो, तो इसलिए हमने उपाय ये सारे के सारे ये उपाय करने हैं। इससे आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। तो आपको ये जो नौकरी, कर्जे, सेहत, मैरिज लाइफ की दिक्कत के जो उपाय बताए हैं, इनको आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर ये आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की वीडियो हम डालते रहेंगे ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।